So we have arrived at Swarnbhumi Airport at Bangkok. हम फ्लाई कर रहे हैं बैंकॉक टू कराबी बाय थाई स्माइल। हमने कर लिया है चेक इन अपनी कराबी वाली फ़्लाइट के लिए, तो हम जा रहे हैं बैंकॉक से कराबी। हम थोड़ा लेट थे तो हमें लगा कि यहाँ पे टाइम लगेगा, बट सिक्योरिटी चेक इन हमने जस्ट क्लियर किया। उससे पहले हमने चेक इन किया। उसमें 2 क्यूज़ हैं, एक नॉर्मल क्यू है जो सबके लिए, उसमें आई थिंक आप 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है ये 7:35 AM की, तो उस हिसाब से आप सोच लो कि हम लोग पहुँचे थे समवॉट इन टाइम। थोड़ा सा लेट थे हम, बट 20-25 मिनट का क्यू था वहाँ पे। एक प्रीमियम वालों की क्यू है, उसमें लगा था टाइम, उसमें आई थिंक फ्री था बेसिकली, कोई टाइम वेटिंग नहीं थी उसके अंदर, बट स्टिल हमें नॉर्मल क्यू में ही लगना पड़ा। हमारे पास प्रीमियर पास नहीं था स्माइल एयरवेज़ का, थाई स्माइल का, तो 15 से 20 मिनट लगते हैं चेक इन वाली लाइन में। उसके बाद चेक इन हो गया और अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है और हम पहुंच गए हैं अपने गेट के पास, जो कि है A8। आप देख सकते हो हम जा रहे हैं कराबी। हमें लग रहा था हम थोड़ा लेट हैं, बट यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन भी है, उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है कि कुछ फ़्लाइट्स का सेग्रीगेट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे सबका सिंगल सिक्योरिटी चेक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गेट्स के हिसाब से सिक्योरिटी चेक इन होता है जस्ट बिफोर द गेट्स। तो जैसे अगर आपको कोई फ़्लाइट पकड़नी है, उसका गेट असाइंड होगा आपको बोर्डिंग पास में, तो आप उस गेट के पास पहुँचोगे तो वहाँ पे 2-3 गेट्स का एक साथ क्लब करके ये लोग सिक्योरिटी चेक इन कर देते हैं, रादर देन सारी फ़्लाइट्स ऑल अक्रॉस जो से एयरपोर्ट से डोमेस्टिक या डिपार्चर जा रही हैं उन सबका एक ही सिक्योरिटी चेक काउंटर होगा। वैसा यहाँ पे नहीं है, जो कि प्रोसेस को काफ़ी स्ट्रीमलाइन बनाता है। और जहाँ दिल्ली में हमें सिक्योरिटी चेक में अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट्स लग जाते हैं ऑन नॉर्मल बेसिस, यहाँ पे हमें सिर्फ 5 मिनट्स लगे। और वो भी ये लोग टाइम बहुत दूर पे दिखा देते हैं। जब आप अपना जर्नी स्टार्ट करते हो चेक इन बैगेज के बाद, जब बोर्डिंग पास मिलता है, वहीं पे आपको साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे कि 4 मिनट्स लगेंगे आपको सिक्योरिटी चेक इन करने पे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, हमारा जो इनिशियल प्लान था वो था दिल्ली टू फुकेट टू हम जाते कराबी बाय रोड, और कराबी से हम वापस बाय रोड आते फुकेट, और फुकेट से वापस आ जाते दिल्ली। इस केस में हो क्या रहा था कि जब हम फुकेट जा रहे थे तो हमारी जो फ़्लाइट कॉस्ट है वो अराउंड 3,500 के आसपास पर पर्सन एक्स्ट्रा थी एज़ कम्पेयर टू द फ़्लाइट जो हमें दिल्ली टू बैंकॉक पड़ी। तो वहाँ पे हमने 3,500 करीब सेव करे पर पर्सन। और जब हम फुकेट जाते तो फुकेट से हम कराबी जाते बाय रोड और वापस आते हैं बाय वाटर। तो वापस तो अभी भी हम बाय वाटर ही आएंगे कराबी से, बट जब हम बाय रोड जाते हैं उसका रफली अराउंड 4,000-5,000 INR रुपीज़ के आसपास का खर्चा आता है बाय रोड। अगर आप जाते हो, मिनी बस मिलती है वहाँ पे, मिनी कैब बोलते हैं उसको कुछ, तो वो आपको अराउंड 5,000 INR के आसपास चार्ज करती है। तो 5,000 INR वहाँ पे और 3,500 पर पर्सन फ़्लाइट का एक्स्ट्रा जो दिल्ली टू फुकेट जाती है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली टू कराबी, वो आपका वहाँ पे लग जाता। तो रफली अराउंड 7,000-7,500 फ़्लाइट का एक्स्ट्रा लगता और आपका 4,000-5,000 वहाँ पर लगता। सो 12,500 आपका एक्स्ट्रा लगता वहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या कि हमने दिल्ली टू बैंकॉक की फ़्लाइट करी, तो हमारे यहाँ पे पर पर्सन अराउंड 3,500 की फ़्लाइट हमें सस्ती पड़ी एज़ कम्पेयर टू फुकेट, बिकॉज फुकेट थोड़ा दूर है, सदर्न थाईलैंड में है एज़ कम्पेयर टू बैंकॉक। और हमने जब फ़्लाइट बुक करी बैंकॉक की, तो हमने 7,700 के करीब सेव किया 2 लोगों का मिला के। और उसके बाद अब हम कराबी जा रहे हैं, तो उसका हमारा लग रहा है 5,600 रुपीज़ INR रुपीज़ फॉर बोथ 2 पीपल। फ़्लाइट का 5,600 रुपीज़ की फ़्लाइट मिली हमें, थोड़ा डिस्काउंट्स वगैरह लगाने के बाद। तो उस केस में हमें जो वहाँ पे 7,500 रुपये हमने बचाए और 5,600 ही एक्स्ट्रा लगाए। वहाँ पे हमारे 12,000 एक्स्ट्रा लग रहे थे कराबी पहुँचने तक। यहाँ पे 5,600 में कराबी पहुँच गए और हमने बैंकॉक भी देख लिया एक दिन के लिए। तो ये हमने एक चीज़ करी थी जिससे थोड़ा सा हुआ हेक्टिक ट्रिप, बट इसकी वजह से हमने पैसे भी बचाए और एक सिटी एक्स्ट्रा भी देख ली। तो ये आप सोच सकते हो, अगर आप सिर्फ फुकेट और कराबी का सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आप फुकेट टू कराबी तो बाय रोड ही जाओगे बाय डिफ़ॉल्ट। बाय फेरी जाओगे तो भी आपको एक दिन वेस्ट होता है, क्योंकि फेरी सिर्फ दोपहर में जाती है मोस्टली। तो वो आप एक कंसिडर कर सकते हो इसको कि अगर फुकेट कराबी का प्लान है खाली दिल्ली से, तो आप अपना दिल्ली टू बैंकॉक करके 7,000 2 लोगों का करीब का फ़्लाइट में बचा सकते हो। और फुकेट टू कराबी बाय रोड ना जाके
बैंकॉक टू कराबी की फ़्लाइट ले लो जो कि बहुत सस्ती पड़ती है, 2200 के आसपास, 2300 के आसपास पड़ती है पर पर्सन। तो सीधा कराबी पहुंच जाओ फ्लाइट से, बाय रोड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फुकेट टू कराबी। और फिर कराबी से बाय वाटर आ जाओ, वहाँ पे क्रूज़ चलता है, फेरी चलती है, वो आपको आई थिंक 500-600 बाट पर पर्सन लेती है। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। So we are now boarding for Krabi. सो इस 1 आवर की फ़्लाइट जर्नी में जो बैंकॉक से कराबी हम ट्रैवल कर रहे हैं थाई स्माइल से, इसमें हमें एक लाइट मील मिला था इन विच वी गॉट अ बन, अ वाटर बॉटल, अ हैंड सैनिटाइजर एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी। हमें लगता है हमारे देश में ही प्लेन लैंड होते सब पड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। सो इट्स अ ग्लोबल इशू। यहाँ पे अभी जस्ट प्लेन लैंड हुआ है, कोई गेट्स ओपन नहीं हुए हैं फ़्लाइट के, बट यू कैन सी सब लोग खड़े हो चुके हैं। सो दिस इज़ अ ग्लोबल इशू। कैप्टन खा हम आ चुके हैं कराबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ से हम अपना बैगेज कलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे अपने होटल, जिसका नाम है सिंतारा बाय सिंत्रा फूफानो, समथिंग लाइक दैट। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। सो वी आर गोइंग टू अवर होटल नाउ। सो हम आ चुके हैं कराबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम जा रहे हैं अपना बैगेज कलेक्ट करने। तो उसके बाद हम करेंगे ग्रैब बुक। ग्रैब यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस देता है, जैसे कि ऊबर चलता है इंडिया में, वैसे ही यहाँ पे ग्रैब है। तो हम ग्रैब करके अब जाएंगे अपने होटल। इट्स वेरी कॉस्ट एफिशिएंट एज वेल। अभी हम बैंकॉक से जब एयरपोर्ट जा रहे थे कराबी की फ़्लाइट लेने, तो आई थिंक इट वाज 5:30 इन द मॉर्निंग और हमें विदिन 3 मिनट्स ग्रैब ने आके पिक कर लिया था। तो हमने बस कैब बुक करी, नीचे पहुँचे और कैब वाला हमारी वेट कर रहा था एक्चुअली। So it was that quick. यहाँ पे सिर्फ एक ही बैगेज क्लेम बेल्ट है, एटलीस्ट जो मेरे को दिख रहा है, कोई नंबर ऑफ बेल्ट्स नहीं है। और ये जस्ट अभी स्टार्ट हुई है एंड
अब यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा बैग आएगा इन फ्यू मिनट्स। नहीं, हमारा लगेज चोरी नहीं हुआ है। ये हमारे कैब ड्राइवर भैया हैं, थोड़ा तेज़ ही जा रहे हैं। मेरा क्राबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से हम बाहर आ गए हैं। ये हमारे कैब वाले भैया हमारा लगेज लेके जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं अपने होटल आवनांग एरिया में। हमने करी है ग्रैब बुक, जैसे इंडिया में ऊपर चलती है यहाँ पे ग्रैब चलती है, और हमें पड़े थे 373 बाट, बट इसमें कोई कूपन चल रहा था ऑफर्स टैब में। जाके मैंने चेक किया ग्रैब ऐप में 30% ऑफ था, आई थिंक समथिंग ऑफ था वहाँ पे, तो हमें पड़ा वो 273 बाट क्राबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आवनांग एरिया का। मोस्टली टूरिस्ट आवनांग एरिया में ही रहते हैं। लेट्स गो टू अवर होटल एट आवनांग एरिया। इसका नाम है सेंतरा बाय सेंतारा फूफानो। हम आए हैं बैंकॉक से क्राबी, और ये काफ़ी ही डिफरेंट सिटी है एज़ कम्पेयर टू बैंकॉक। हसल एंड बसल से काफ़ी शोर था बैंकॉक में, सबसे दूर साउथ सदर्न थाईलैंड में है ये। बैंकॉक इज़ इन नॉर्थ थाईलैंड, तो ये सदर्न थाईलैंड में है और काफ़ी पीसफुल लग रहा है यहाँ पे। देख सकते हो ज़्यादा कोई हैपनिंग, मतलब पार्टी होती है यहाँ पे, नाइट मार्केट है, बट नॉट लाइक बैंकॉक। फुकेट में भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि समवॉट बैंकॉक सॉर्ट ऑफ होगा एक्सपीरियंस हमारा, बट क्राबी ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी पीसफुल। फुकेट इज़ आई थिंक मिक्सचर ऑफ बोथ क्राबी एंड बैंकॉक टुगेदर। सो यहाँ पे जो रेट है वो है आई थिंक 35.42, जो रफली अराउंड वर्कआउट करता है 81 रुपीज़ के आसपास। इंडिया में अराउंड आई थिंक 95 to 100 के बीच में रेंज कर रहा है डिफरेंट स्टेट्स में, तो उससे थोड़ा आई थिंक इकोनॉमिकल है यहाँ पे। अब ये कौन सा फ्यूल है एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, ये डीजल था या ये पेट्रोल था, बट बेसिक आइडिया है कि जो फ्यूल मोस्टली यहाँ पे लोग कमर्शियल व्हीकल्स में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 81 रुपीज़ पर लीटर के आसपास है। इट्स अराउंड 35.42 बाट। ये जो मिनी बस है इसका जो गियर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे वहाँ इंडिया में थोड़े बोरिंग होते हैं, बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग गियर का लीवर लग रहा है इसमें, विच इज़ गुड।